नमस्कार दोस्तों। जुलाई सन 1947 की बात है जब अमेरिका में यूएफओस का क्रेज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और देश भर से खबरें आ रही थीं कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे हैं, यूएफओस को देखा है। यह क्रेज़ तकरीबन एक महीने पहले 24 जून को शुरू हुआ था, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सीटल शहर के अराउंड पहाड़ों के पास 9 चमकीले यूएफओस को देखा है। उन्होंने कहा कि वे बड़ी तेज़ी से 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ रहे थे। तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका में एक खबर आती है कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है और यह इस खबर के ऊपर मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। उन्होंने 3 एरियाज़ पे फोकस किया जो कि सबसे ज़्यादा साइटिंग्स हैं यूएफओस की, और उन्हीं जगहों पे न्यूक्लियर टेस्टिंग की साइट्स भी चल रही थी। इसी बीच न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था जिसका नाम था मैक ब्राज़िल, जिसको याद आता है कि उसने 3 हफ्ते पहले अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टिन फॉइल, रबर और एक थिन वुडन बीम, जिसको देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या चीज़ है। उसे लगा कि कहीं इन सब का उस यूएफओ वाले क्रेज से कोई रिलेशन तो नहीं है, तो वह उस मलबे को उठाकर रॉसवेल शेरिफ के पास ले आया 7 जुलाई को। और इसी बीच इन सब पर अटेंशन पड़ती है एक आर्मी ऑफिसर कर्नल विलियम ब्लैंकट की, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड के। अगले दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसमें वह बताती है कि जो अफवाहें चल रही थी फ्लाइंग डिस्क को लेकर, वह अब एक हकीकत बन चुकी है। द 509th बॉम्ब ग्रुप ऑफ द 8th एयर फोर्स रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेन पोजेशन ऑफ अ डिस्क। इसका मतलब है कि यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उन्हें यूएफओस का प्रूफ मिल गया है, बट अगले दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वे कहते हैं कि जो मलबा हमारे पास लाया गया है वो एक्चुअली में वेदर बलून का है। प्रूफ के तौर पे मेजर मार्शल की फ़ोटोज़ रिलीज़ करी जाती हैं, जिसमें वे वेदर बलून के कुछ पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद यह खबर ठंडी पड़ने लगती है। मीडिया वालों को भी लगता है कि यूएफओ नहीं बल्कि एक वेदर बलून है, और पब्लिक भी अपना इंटरेस्ट खो देती है। लेकिन कुछ सालों बाद लेट 1970s में एक बार फिर से र्यूमर्स फैलने लगता है कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट पर एक एलियन एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है। अफवाहों में बताया गया कि इस यूएफओ के ऊपर बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ क्रैश हो गया। उस यूएफओ में बैठे एलियंस भी मारे गए। साल 1980 में मेजर मार्शल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द रॉसवेल इंसिडेंट, जिसमें वह बताते हैं कि जो उन्होंने मलबा देखा था वह धरती का नहीं था। एक्चुअली में वह धरती का लग ही नहीं रहा था, और तब से लेकर आज तक रॉसवेल इंसिडेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। नई थ्योरीज उभर कर आती हैं। लोग कहते हैं कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था असल में वहाँ पर एक लिविंग एलियन पाया गया था, और यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक सीक्रेट बेस पर रखा है। और कुछ लोग का मानना है कि वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है। हालांकि यूएस आर्मी ट्राई कर रही है इन एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियर करने के लिए और एलियन लाइफ पर, लेकिन यह सब एक टॉप सीक्रेट लोकेशन पर हो रहा है जिसका नाम है एरिया 51। तो दोस्तों, एरिया 51 कुछ नहीं बल्कि एक टॉप सीक्रेट लोकेशन है जहां पर यूएस आर्मी ये सब चीज़ें कर रही है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको एरिया 51 समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ
कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।